हेलो बच्चों, आज के इस सेशन में हम बिहार बोर्ड क्लास 6 विज्ञान जिज्ञासा के अध्याय 7 का अध्ययन करेंगे, जो कि है ताप एवं उसका मापन, टेम्परेचर एंड इट्स मेजरमेंट। आज के इस सेशन में हम संक्षिप्त रूप से इस अध्याय में दिए गए खास तथ्यों को जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पाठ के शुरुआत में आप इस चित्र को देख पा रहे हैं। इस बच्चे का नाम है लंबोक और ये उसकी बड़ी बहन है फिबान। स्कूल से लौटने के बाद लंबोक अपनी बड़ी बहन फिबान से कहता है कि शायद उसे ज्वर है, यानी कि फीवर है, बुखार है। और फिर जो है फिबान उसका माथा स्पर्श करती है, मतलब पेशानी छू करके देखती है कि उसे बुखार है या नहीं है। और इसकी पुष्टि करने के लिए, उसको जांचने के लिए वो थर्मामीटर निकालती है, जिसे तापमापी भी कहा जाता है। और थर्मामीटर निकालने के बाद वो लंबोक का जो है टेम्परेचर लेती है और फिर उसे राहत मिलता है कि उसका जो पाठ्यांक था, यानी कि जो थर्मामीटर पे उसका टेम्परेचर आया वो नॉर्मल ही था। तो वो अपने भाई से कहती है कि तुम जाओ, अपना जो यूनिफॉर्म है उसे चेंज करके खाना वगैरह खा के रेस्ट करो। तो यहाँ एक प्रश्न आ गया, यहाँ पे देखिए, क्या किसी व्यक्ति को केवल स्पर्श करके यह एकदम सही आंका जा सकता है कि उसे ज्वर है? तो नहीं, इसका जवाब होगा नहीं। केवल स्पर्श करके हम नहीं जांच सकते कि किसी व्यक्ति को ज्वर है या नहीं है। इसकी जांच के लिए जो है हमें थर्मामीटर का ही उपयोग करना चाहिए, क्योंकि कई बार जो है गर्मी के कारण या फिर कोई गर्म कंबल ओढ़ने के कारण भी शरीर का तापमान बढ़ जाता है ना, और छूने से जो है गर्म मालूम पड़ता है। तो बॉडी का टेम्परेचर एक्चुअल जानने के लिए हमें थर्मामीटर का ही उपयोग करना चाहिए। आगे है गर्म या ठंडा, हॉट और कोल्ड। इस क्रियाकलाप को करने के लिए हमें 3 बड़े पात्रों की आवश्यकता होगी, यानी कि 3 कंटेनर्स आपको चाहिए। और तीनों पे आपको क्रमशः का, ख, गा लिख देना है। का वाले में हमने गर्म पानी डालना है, खा में नॉर्मल और गा में अपेक्षाकृत ठंडा जल डालना है। अब क्या करेंगे, आप अपना दायां हाथ जो है का वाले में डालिए, जिसमें गर्म पानी आपने रखा हुआ है। इतना गर्म नहीं होना चाहिए कि आपका हाथ जल जाए। और गा में जो है जो ठंडा पानी रखा है आपने, इसमें आपको अपना बायां हाथ डुबोना है 1-2 मिनट तक। ऐसे ही डुबोए रखने के बाद आपको दोनों हाथ इकट्ठे एक ही बार खा वाले पात्र में डालना है, जिसमें नॉर्मल पानी रखा है। अब आप बताएं कि आपको क्या फील होगा, आपका पूर्वानुमान क्या है? पात्र खा में डुबोने पर आपका जो दायां हाथ है वो क्या अनुभव करेगा, और इसी तरह से जो आपका बायां हाथ है वो क्या अनुभव करेगा? आपको क्या लगता है? तो आप पाएंगे कि का वाले में जो आपने दायां हाथ रखा था, चूंकि ये गर्म पानी में था, नॉर्मल में डालने से इसे गर्म ही फील होगा, है ना। और गा वाले में जिसमें आपने बायां हाथ रखा था और ये ठंडा पानी था, इसको नॉर्मल पानी में डालने से आपको ठंडा ही फील होगा, है ना। इससे यह निष्कर्ष निकल जाता है कि कोई वस्तु कितना गर्म है या ठंडा, यह निश्चय करने के लिए हम सदैव अपनी जो है स्पर्श इंद्रियों पर भरोसा नहीं कर सकते। तो आगे एक और प्रश्न उठता है कि कोई वस्तु कितना गर्म है या ठंडी, यह हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं? जब हम अपने स्पर्श इंद्रियों पर भरोसा नहीं कर सकते तो हम यह ज्ञात कैसे कर सकते हैं? तो इसके लिए जो है हमें ताप मापने के लिए, टेम्परेचर मापने के लिए किसी यंत्र की आवश्यकता होगी, और इसे ही हम तापमापी या थर्मामीटर कहेंगे। किसी पिंड की गर्माहट अथवा ठंडक का विश्वसनीय माप उस पिंड का ताप है। किसी गर्म पिंड का ताप ठंडे पिंड की अपेक्षा अधिक होता है। 2 पिंडों के मध्य तापांतर हमें बताता है कि एक पिंड दूसरे पिंड की तुलना में कितना गर्म है। वह उपकरण जो ताप मापता है तापमापी या थर्मामीटर कहलाता है। ताप मापने के लिए आपने संभवतः 2 प्रकार के तापमापियों का प्रयोग किया होगा। एक तो ज्वार मापी होता है, ज्वार का मतलब फीवर होता है, बुखार होता है,
जिसे हम डॉक्टरी थर्मामीटर या क्लिनिकल थर्मामीटर कहते हैं, तथा प्रयोगशाला तापमापी जिसे हम लेबोरेटरी थर्मामीटर कहते हैं। डॉक्टरी थर्मामीटर मानव शरीर का ताप मापने के लिए प्रयुक्त होता है, जबकि प्रयोगशाला तापमापी कई अन्य उद्देश्यों के लिए प्रयुक्त होता है। तो आइए हम इन दोनों ही तापमापियों के बारे में और अधिक सीखते हैं, जानते हैं। सबसे पहले हम तापमापन के लिए डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग करना सीखेंगे, इसके बारे में जानेंगे। और यहाँ पे एक चित्र के माध्यम से आप अंकीय डॉक्टरी थर्मामीटर यानी कि जो डिजिटल क्लिनिकल थर्मामीटर आज के टाइम पे अवेलेबल है मार्केट में, ये देख पा रहे हैं और आप इससे परिचित भी होंगे। ये जो है हमारे शरीर का ताप मापने के लिए उपयोग में लाया जाता है। इसे ज्वारमापी या डॉक्टरी थर्मामीटर कहते हैं। ऐसे थर्मामीटर ताप को अंकीय रूप से दर्शाते हैं। जस्ट आपको क्या करना है, स्टार्ट करना है, 0 होने के बाद अपने शरीर का तापमान जो है इससे ले सकते हैं। ये वाले बल्ब को जो अग्र भाग है इसे आप अपनी जुबान से या फिर अपने कांख यानी कि जो आर्म पिट होता है बगल में रख करके थोड़ी देर के बाद जो है आप इसमें जैसे ही ब्लिंक करने लगेगा, टेम्परेचर ऑटोमेटिकली आ जाएगा, तो आप अपना शरीर का ताप इससे देख सकते हैं। ये तापमापी अंकीय डॉक्टरी थर्मामीटर या डिजिटल डॉक्टरी थर्मामीटर भी कहलाते हैं। ये बैटरी चलित होते हैं, यानी इसमें बैटरी लगा होता है। किसी व्यक्ति के शरीर के संपर्क में रखने पर ये तापमापी जो है शरीर का ताप मापते हैं। आगे है कि ताप मापने के लिए डॉक्टरी थर्मामीटर में सामान्यतः उपयोग किया जाने वाला मापक्रम सेल्सियस स्केल है। इस मापक्रम पर ताप का मात्रक डिग्री सेल्सियस है, जिसे डिग्री सी यानी कि डिग्री सेल्सियस द्वारा दर्शाते हैं। तो ये जो है आप देख पा रहे हैं एक थर्मामीटर, जो पहले इसी प्रकार का जो है थर्मामीटर उपयोग होता था, अब जो है डिजिटल ज्यादा इस्तेमाल होने लगा है। प्रारंभ में शरीर का ताप मापने के लिए पारे के तापमापी यानी कि मरकरी थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता था, लेकिन पारा या मरकरी एक अत्यधिक विषैला पदार्थ है और दुर्घटनावश यदि तापमापी टूट जाता है तो पारे का व्यवस्थित रूप से निपटान कठिन होता है ना। अंकीय तापमापी में इस प्रकार का कोई जोखिम नहीं होता है और इसके प्रदर्शन में संख्या पढ़ना भी सरल होता है, इसलिए पारे वाले थर्मामीटर डिजिटल थर्मामीटर द्वारा प्रतिस्थापित किए जा रहे हैं, यानी कि अब जो है ज्यादातर डिजिटल वाले का ही इस्तेमाल होता है। इसका पठन लेना सबके लिए कठिन हो सकता है। मरकरी वाले में सबको थोड़ा समझने में दिक्कत भी होता है। हालांकि जितना टेम्परेचर होता है शरीर का, ये जो पारा है वहीं तक जाकर के रुक जाता है, इससे आप शरीर का तापमान देख पाते हैं, लेकिन सभी लोगों को समझ में नहीं आता है। लेकिन जो अंकीय तापमापी होता है वो काफी सरल है, कोई भी व्यक्ति उसे देखकर आसानी से अपना जो तापमान है वो समझ सकता है। तो डिजिटल थर्मामीटर में ताप का निर्धारण ऊष्मा संवेदकों द्वारा किया जाता है। बच्चों, आप कोविड-19 के बारे में तो जानते ही होंगे। कुछ ही वर्ष पहले की बात है, जबकि इस महामारी के कारण जो है हजारों लोगों की मृत्यु भारत सहित पूरे विश्व में हुई थी। और उस समय हमें सलाह दिया जाता था कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच जो है दूरी मेंटेन करना है ना, 1-2 मीटर की दूरी से ही जो है बातचीत करना है, बिल्कुल क्लोज नहीं आना है, संपर्क में नहीं आना है। तो उस समय अगर किसी व्यक्ति के शरीर का ताप लेना हो तो कैसे लिया जाता था, तो उसके लिए आपने देखा होगा कि इस तरह का थर्मामीटर उपयोग किया जा रहा था। ये क्या होता है, संपर्क रहित तापमापी है ना। इसमें लेजर लाइट जैसा कुछ लगा होता है, प्रेस करने के से ये जो है आपके माथे पे लाइट आता है और फिर वो रीडिंग ले लेता है आपके शरीर का, और इस पे जो है डिजिटली यहाँ पे आपके शरीर का टेम्परेचर दिखाई देता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि कोविड-19 महामारी के काल में कुछ विशेष तापमापी उपयोग में लाए गए जो किसी व्यक्ति के शरीर का ताप दूर से ही माप सकते थे, वे कौन से तापमापी थे। तो ये जो है संपर्क रहित तापमापी है, जिन्हें अवरक्त तापमापी भी कहा जाता है। इस प्रकार के तापमापी किसी व्यक्ति के शरीर को स्पर्श किए बिना उसके शरीर का ताप माप सकते हैं और संक्रमण का खतरा कम करते हैं।
क्लियर है। और आगे यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं कि हम अंकीय तापमापी का जो है किस तरह से उपयोग कर सकते हैं। तो इसके लिए पॉइंट एक एक करके बताए गए हैं कि अपने हाथ और अंकीय तापमापी का अग्र भाग यानी कि जो उसका टिप होता है साबुन और जल से धोना है पहले। फिर तापमापी का पुनः नियोजन यानी कि रिसेट बटन दबाकर तापमापी को रिसेट करना है। इस वाले बटन को आपको पहले जो है इस टिप को क्या कहा गया है कि पहले इस टिप को जो है आपको धो लेना है अपने हाथ को साबुन से, और फिर इसको पानी से आप धो सकते हैं या फिर साबुन से भी धो सकते हैं। और उसके बाद आपको ये रिसेट वाला बटन आपको प्रेस करना है। उसके बाद है कि तापमापी जीभ के नीचे रखकर मुंह बंद कीजिए। तापमापी का अग्र भाग जीभ के नीचे रखने के पश्चात बीप की ध्वनि आने या प्रकाश के चमकने तक प्रतीक्षा कीजिए। यानी कि वो बीप करेगा, एक साउंड आएगा, तो आप समझिए कि उसने पठन ले लिया है। मुंह से तापमापी निकाल लीजिए और अंकीय प्रदर्श पर ताप पढ़िए। जहां पे अंक लिखा आता है उसको आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है। तालिका 7.1 में ताप अंकित कीजिए। तो यहाँ पे आपको एक तालिका दी गई है, यहाँ पे अपना नाम लिखें, आपका कितना टेम्परेचर है वो आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं। तापमापी का अग्रभाग साबुन और जल से साफ कीजिए और सुखा लीजिए। अपने मित्रों का ताप मापने के लिए उपयुक्त चरण को दोहराइए। अपने शरीर का तापमान लेने के बाद जो है आप फिर से उसके टिप को धोएं और अपने मित्रों को एक एक करके बुलाएं और उनके शरीर का ताप यहाँ पे नोट करें, उनका नाम लिखें और उनके शरीर का ताप कितना था वो आप यहाँ पे दोहरा सकते हैं। तो बारी बारी से आप अपने सभी मित्रों का तापमान लेकर के इस तालिका में भर सकते हैं। आगे अंकीय डॉक्टरी तापमापी का उपयोग करते समय जो थर्मामीटर होता है डिजिटल, उसको उपयोग करते समय कुछ और सावधानियां बरतनी चाहिए जो यहाँ पे लिखी गई हैं। जैसे कि तापमापी का उपयोग उसकी दिशा निर्देश पुस्तिका जो होती है, जब आप खरीदेंगे नया तो उसके साथ आपको एक दिशा निर्देश एक गाइड वाला बुक मिलेगा, उसे पढ़ने के बाद करना चाहिए। तापमापी का अग्र भाग जो होता है, जो टिप होता है, उपयोग करने से पूर्व और उसके बाद साबुन और जल से अच्छी तरह धो लेना चाहिए। और तापमापी धोते समय आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि जो अंक दर्शाने वाले हिस्से होते हैं वहां तक पानी ना पहुंच जाए, उस पे पानी ना पड़े जहां पे डिस्प्ले होता है। और तापमापी को उसके अग्र भाग से नहीं पकड़ना चाहिए, टिप से जो है आपको पकड़ना नहीं चाहिए। और आगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे हमें याद भी रखना है कि स्वस्थ मानव शरीर का जो सामान्य ताप होता है, जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है, वो 37 डिग्री सेल्सियस माना जाता है। किंतु क्या आपके द्वारा किए गए क्रियाकलाप में आपने पाया कि प्रत्येक बच्चे के शरीर का तापमान जो है वो 37 डिग्री सेल्सियस था, अथवा कुछ बच्चों के शरीर का ताप सामान्य ताप से कुछ अधिक या कुछ कम था? तो स्लाइटली 37 के लगभग ही होगा, थोड़ा कम या थोड़ा ज्यादा हो सकता है। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है कि क्या छोटे बच्चों के शरीर का ताप सामान्यतः वयस्कों यानी कि जो एडल्ट होते हैं, जो बड़े होते हैं, उनके शरीर के ताप से थोड़ा अधिक होता है? तो ये बात सही है कि बच्चों के शरीर का जो तापमान होता है वो वयस्क की तुलना में स्लाइटली थोड़ा ज्यादा होता है। आगे एक और प्रश्न है कि क्या वृद्ध व्यक्तियों के शरीर का ताप स्वस्थ होने पर भी सामान्यतः युवा वयस्कों के शरीर के ताप की तुलना में कम होता है? तो इसका भी उत्तर होगा हाँ, क्योंकि जब वे बूढ़े हो जाते हैं तो उनके त्वचा के नीचे जो वसा जमी होती है या चर्बी जिसे हम कहते हैं वो कम हो जाता है और त्वचा आमतौर पर शुष्क हो जाती है, सूख जाती है। तो जब आप यंग होते हैं तो आपके त्वचा के नीचे ज्यादातर जो है वसा होती है जिससे गर्मी पैदा होता है। प्रत्येक व्यक्ति का ताप 37 डिग्री सेल्सियस नहीं हो सकता है। वास्तव में सामान्य ताप स्वस्थ व्यक्तियों के विशाल समूह के शरीर का औसत ताप है, यानी कि एवरेज टेम्परेचर इतना होता है। इसलिए किसी पूर्ण रूप से स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य ताप 37 डिग्री सेल्सियस से थोड़ा सा भिन्न हो सकता है। किसी व्यक्ति के शरीर का तापमान कई कारकों पर निर्भर करता है, जैसे उम्र, दिन का समय और गतिविधि का स्तर, है ना। जैसे दोपहर के समय गर्मी होती है तो उस टाइम आपके शरीर का तापमान थोड़ा बढ़ सकता है, या फिर कोई आप फिजिकली एक्टिविटी कर रहे हैं तो भी आपके शरीर का तापमान क्या होता है,
बढ़ जाता है। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि मानव शरीर का जो ताप है सामान्यतः 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे और 42 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जाता है, डिग्री सेल्सियस में अगर हम बात करें तो। यहाँ पे इस बच्ची के मन में एक प्रश्न आ रहा है कि मैंने अपने एक मित्र को एक ऐसे अंकीय तापमापी का उपयोग करते हुए देखा है, एक ऐसे थर्मामीटर का उपयोग करते हुए देखा है जो ताप भिन्न मापक्रम पर पढ़ता है। यह स्वस्थ मानव शरीर का सामान्य ताप 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट दर्शाता है। एक ही ताप को व्यक्त करने वाली इस संख्या में अंतर का क्या कारण है? तो इसका अंतर यही है कि नॉर्मली जो है हमें डिग्री सेल्सियस वाले तापमापी में मापना है, लेकिन अगर कोई फ़ारेनहाइट वाले तापमापी का यूज करता है तो उसमें सामान्य ताप जो है 98.6 डिग्री होता है, यानी कि 37 डिग्री सेल्सियस को हम अगर फ़ारेनहाइट वाले में कन्वर्ट करेंगे तो वो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। आगे है कि छोटे बच्चों और वृद्धों के शरीर का ताप मापने के लिए अंकीय तापमापी कांख में यानी बांह के नीचे भी रखा जा सकता है। इस प्रकार मापा गया ताप शरीर के वास्तविक ताप से 0.5 डिग्री सेल्सियस से 1 डिग्री सेल्सियस तक कम होता है, इसलिए आप जुबान के नीचे ही रखें तो बेहतर रहेगा। ताप का अन्य मापक्रम या स्केल फ़ारेनहाइट स्केल है। इस स्केल पर ताप का मात्रक डिग्री फ़ारेनहाइट है और इसे डिग्री एफ से दर्शाया जाता है। सेल्सियस स्केल पर मापा गया ताप 37 डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट स्केल पर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट के तुल्य यानी के बराबर होता है। अधिकतर वैज्ञानिक अध्ययनों में फ़ारेनहाइट स्केल का उपयोग नहीं किया जाता है। वैज्ञानिक कार्य के लिए ताप का एक अन्य स्केल उपयोग में लाया जाता है जिसे केल्विन स्केल कहते हैं। इस स्केल पर ताप का मात्रक केल्विन है जिसे के से दर्शाया जाता है। तो आपने देखा 1 डिग्री सेल्सियस था, 1 डिग्री फ़ारेनहाइट है और तीसरा एक है स्केल और तीसरा क्या है केल्विन। ताप का एसआई मात्रक जो है वो केल्विन ही है जिसे के से दर्शाया जाता है। और बच्चों तीनों ही ताप मापक्रमों के नाम जो है उन्हें विकसित करने वाले वैज्ञानिकों सेल्सियस, फ़ारेनहाइट एवं केल्विन के नाम पर रखे गए हैं। ताप मापक्रमों को ये नाम इन वैज्ञानिकों के सम्मान में दिए गए हैं। आगे एक प्रश्न है कि क्या डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग उबलते जल अथवा बर्फ का ताप मापने के लिए किया जा सकता है? तो हमने पहले पढ़ा है कि जो डॉक्टरी थर्मामीटर होती है उसकी कैपेसिटी 42 डिग्री सेल्सियस तक का ही ताप मापने में हो सकता है और उबलते हुए पानी का जो टेम्परेचर होता है वो लगभग 100 डिग्री सेल्सियस होता है, तो वो उसके रेंज से बाहर की बात है। तो इससे जो है थर्मामीटर उसमें टूट भी सकता है ना। तो हम उबलते हुए पानी का जो तापमान है वो डॉक्टरी थर्मामीटर से बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो इसका जवाब यहाँ पे लिखा भी है, नहीं उबलते जल और बर्फ का ताप जो है डॉक्टरी थर्मामीटर की माप सीमा से बाहर है। बर्फ का जो तापमान है वो 0 डिग्री से भी कम होता है ना। और इसमें मिनिमम आप 35 डिग्री तक का माप सकते हैं, तो उतना कम का डॉक्टरी थर्मामीटर का रेंज ही नहीं है। तो हम ना तो बर्फ यानी ठंडे चीजों का टेम्परेचर इससे ले सकते हैं और ना ही 42 डिग्री से अधिक गर्म चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं और ना ही 42 डिग्री से एबव वाले का ले सकते हैं। तो डॉक्टरी थर्मामीटर केवल जो है मनुष्यों के शरीर का तापमान लेने के लिए डिजाइन किया गया है। इसका किसी अन्य कार्यों के लिए हम उपयोग बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस बच्चे के मन में प्रश्न आता है कि हम डॉक्टरी थर्मामीटर की मापन सीमा के बाहर का जो ताप है यानी कि 35 डिग्री से कम या फिर 42 डिग्री से अधिक का कोई भी चीज का जो टेम्परेचर है वो हम कैसे कर सकते हैं? तो इसके लिए हमें प्रयोगशाला तापमापी का उपयोग करना होगा। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये प्रयोगशाला तापमापी जो अपेक्षाकृत जो है बड़े साइज का आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, है ना। इसे हम लेबोरेटरी थर्मामीटर कहते हैं। इसका रेंज काफी ज्यादा होता है। ये -10 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 110 डिग्री सेल्सियस तक माप सकता है। ठीक है।
प्रयोगशाला तापमापी जो है कांच की बंद मुंह वाली लंबी संकरी और एक समान व्यास की नली होती है। इस नली के एक सिरे पर बल्ब होता है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, जिसमें द्रव भरा होता है। बाहर से देखने पर नली में बल्ब के ऊपर द्रव का एक संकीर्ण स्तंभ जो है वो देखा जा सकता है। नली के साथ साथ सेल्सियस स्केल अंकित होता है। ताप में परिवर्तन के साथ द्रव स्तंभ नली में बढ़ता या घटता है। सेल्सियस स्केल का वह चिन्ह जिससे द्रव स्तंभ का शीर्ष स्तर मेल खाता है ताप का पाठ्यांक होता है। तो सबसे पहले अगर आपके पास प्रयोगशाला तापमापी है तो आप उसका अच्छे से अवलोकन करने के बाद आप देखेंगे कि यह कितना न्यूनतम ताप माप सकता है। तो इसका उत्तर होगा -10 डिग्री सेल्सियस तक ये जो है माप सकता है, और अधिकतम जो है 110 डिग्री सेल्सियस माप सकता है ना। इस प्रकार इस तापमापी का जो परिसर है वो क्या होगा, -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, ये इसकी कैपेसिटी होगी। प्रयोगशाला तापमापी को अगर आप ध्यान से देखें तो सबसे नीचे जो है -10 डिग्री सेल्सियस, उसके बाद 0, फिर 10, 20, 30, ऐसे ये 10-10 के डिफरेंस पे अंकित है डिग्री सेल्सियस में। यहाँ पे अगर हम 0 से 10 के बीच देखें तो कितने छोटे छोटे भाग हैं इसके, देखिए ये 1, 2, 3, 4 और ये 5वां जो स्लाइटली बड़ा भी होता है। उसके बाद 6, 7, 8, 9 और फिर 10वां भाग में जो है 10 अंकित है। यानी कि 0 से लेकर 10 तक को जो है 10 छोटे छोटे भागों में बांटा गया है। अतः ये जो है 1 डिग्री सेल्सियस, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, 6, 7, 8, 9 और ये फिर 10, यानी कि एक एक छोटा भाग जो है 1-1 डिग्री सेल्सियस को बताता है। यानी इन दोनों में जो है एक अंक से दूसरे अंक के बीच जो है 10-10 डिग्री सेल्सियस का अंतर रहने वाला है। तो यहाँ पे हमसे कुछ प्रश्न पूछे गए थे कि दो बड़े चिन्हों के मध्य इंगित ताप का अंतर कितना है। तो 10-10 डिग्री सेल्सियस का अंतर है और 10 डिग्री सेल्सियस का अंतर है और दो बड़े चिन्हों के मध्य छोटे चिन्ह दर्शाए गए हैं। भागों की संख्या कितनी है, तो 10 भाग है उसके टोटल, है ना। एक छोटे भाग द्वारा इंगित ताप कितना होगा, तो 1 डिग्री सेल्सियस रहेगा। चलिए, तो अतः तापमापी द्वारा पढ़ा जा सकने वाला अल्पतम तापमान क्या है, तो वो होगा -10 डिग्री सेल्सियस। और आगे है प्रयोगशाला तापमापी से ताप मापने का सही विधि। जो सही तरीका है क्या है, यहाँ पे दिखाया गया है, देखिए ध्यान से। जब तापमापी जल से भरे बीकर में डुबोया जाए तो इसका बल्ब जो है बीकर की तली अथवा दीवारों को स्पर्श नहीं करना चाहिए। ये बिल्कुल जो है जल के बीचों बीच होना चाहिए, ना तो ये गिलास के सतह को छुए और ना ही निचले तल को छुए, है ना। चित्र 7.4 की भांति जो है तापमापी को ऊर्ध्वाधर रखना चाहिए, यानी कि स्ट्रेट सीधा रखना है, बिल्कुल इस तरह से। यह तिरछा नहीं होना चाहिए। जब तापमापी का बल्ब पूरी तरह जल में डूबा हुआ हो तो ताप तभी पढ़ा जाना चाहिए। मतलब जल में रहते हुए ही इसका तापमान आपको लेना है। जैसे ही आप जल से बाहर से निकालेंगे इसका तापमान तेजी से नीचे आ जाएगा, कम हो जाएगा। तापमापी पढ़ते समय आंख की स्थिति पढ़े जाने वाले द्रव स्तंभ के स्तर की सीध में होनी चाहिए। इस तरह से आपको देखना है, बिल्कुल इस तरह से पकड़ के रखिए गर्म जल के अंदर, और यहाँ पे इस तरह से रहते हुए ही आपको तापमान पानी के अंदर रहते हुए ही ले लेना है। आगे एक प्रश्न है कि क्या हम प्रयोगशाला तापमापी को किसी व्यक्ति के शरीर का ताप मापने हेतु उपयोग में ला सकते हैं, तो ये भी नहीं कर सकते। जिस तरह से हम डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग किसी अन्य वस्तु के टेम्परेचर को मापने में नहीं कर सकते, इसी तरह से प्रयोगशाला जो तापमापी है, जो थर्मामीटर है, उसका उपयोग हम किसी मानव शरीर का तापमान जानने के लिए नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जैसे ही इसे शरीर से अलग करेंगे, इसका जो तापमान है वो तेजी से जो वातावरण का तापमान है वो लेते हुए इसका पारा जो है काफी तेजी से नीचे चला आएगा, जिससे जो है हमें सही पाठ्यांक नहीं मिल पाएगा। और पाठ के अंत में जो है वायु का ताप, यानी कि जो एयर टेम्परेचर है, उसके बारे में बताया गया है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये कक्ष तापमापी है। इसे आप अपने घर में किसी कमरे में लगा सकते हैं। आपने अपने विद्यालय की प्रयोगशाला में चिकित्सक के क्लिनिक में
तथा अस्पतालों की दीवारों पर तापमापी लटका हुआ देखा होगा, जैसा कि चित्र 7.5 में दर्शाया गया है। ये तापमापी कक्ष के ताप का लगभग मान बताते हैं, यानी कि जो रूम टेम्परेचर है उसको बताते हैं। इन्हें कक्ष तापमापी कहा जाता है। क्या आपने समाचार पत्रों या टीवी के समाचारों में या इंटरनेट पर मौसम पूर्वानुमान देखा है? इनमें प्रत्येक दिन के अधिकतम और न्यूनतम वायु ताप की जानकारी दी जाती है। तो हमारे मोबाइल पे भी उपलब्ध होता है। आज का मिनिमम टेम्परेचर कितना रहने वाला है, आज का मैक्सिमम टेम्परेचर कितना रहने वाला है, तो ये तो हम मोबाइल में भी अब देख सकते हैं। तो वायु का जो तापमान है वो मौसम से संबंधित है। मौसम के अनुसार जो है उसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं। क्योंकि मौसम कई कारकों पर निर्भर करता है, इसलिए प्रायः ये ताप प्रतिदिन परिवर्तित होते रहते हैं। सामान्यतः जैसे जैसे ग्रीष्म ऋतु निकट आती है, यानी गर्मी का मौसम आता है, तो ताप जो है धीरे धीरे डे बाय डे बढ़ता है, और जैसे जैसे शीत ऋतु निकट आती है तो ताप क्या होता है, घटता है। वायु ताप मापन की कई विधियां हैं। मौसम वायु ताप पर भी निर्भर करता है, इसलिए पूरे विश्व में मौसम स्टेशनों पर इसे मॉनिटर किया जाता है। वायु ताप पर अंकित डेटा बहुत से अन्य कारकों के साथ मौसम के पूर्वानुमान के लिए उपयोग में लाया जाता है। बच्चों, इस पाठ के प्रारंभ में एक सेंटेंस लिखा हुआ है कि गलत मापन करने से अच्छा है कि कोई मापन किया ही ना जाए। ये किन्होंने कहा है? अन्ना मनी, जो एक वैज्ञानिक थी। इनका जन्म 1918 में और मृत्यु 2001 में हुई। अन्ना मनी एक भारतीय वैज्ञानिक थी जिन्हें भारत की मौसम विदुषी के नाम से जाना जाता है। उन्होंने कई मौसम मापन उपकरणों का आविष्कार और निर्माण किया, जिसके कारण इन उपकरणों के प्रति भारत की अन्य राष्ट्रों पर निर्भरता कम हुई। उन्होंने भारत में पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा के उपयोग की संभावनाओं पर भी खोजबीन की। इससे भारत नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में विश्व के अग्रणी राष्ट्रों में सम्मिलित हो गया। और इसी के साथ आज का ये हमारा जो सेशन है यहाँ पे हो जाता है कंप्लीट। अगर आपको ये वीडियो लेसन पसंद आया तो ज़रूर से इसे लाइक करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ। चैनल पे नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।